रवायत के मुताबिक बादशाह अकबर के हुक्म पर लाहौर के करीब दीवार में ज़िंदा चुनवा दिया गया था। लाहौर का मशहूर अनारकली बाज़ार उसी के नाम पर है। दरअसल ये तमाम किस्से यूरोपी मौरख और सियाहों के गढ़े हुए हैं, हकीकत से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। डॉक्टर अनीस नागी ने इस मौजू पर एक किताबचा तालीफ़ किया है जिसका नाम अनारकली हकीकत या रोमान है। इसमें इनके मुख्तलिफ मज़ामीन को इकट्ठा किया गया है जिनमें अनारकली के वाक़े के सच होने या ना होने के बारे में लिखा गया। असल मुसलमान मौरखों ने इस वाक़े को झुटलाया है। अनारकली और शहज़ादा सलीम के इश्क की दास्तान एक ख़त्म ना होने वाली बहस में तब्दील हो गई है। तारीख़ दानों और अवाम की आरा बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। उर्दू ड्रामा की तारीख़ में इम्तियाज़ अली ताज की तहलीक ड्रामा अनारकली को जो मकबूलियत हासिल हुई है वह अपनी मिसाल आप है। यह ड्रामा पहली बार 1932 में शाया हुआ। इसके बाद अब तक के मुतअद्दिद एडिशन शाया हो चुके हैं। इस पर एक फ़िल्म मुग़ल आज़म भी बनाई गई जिसे फ़िल्म बीनों ने बेहद पसंद किया। अपनी नौइयत के लिहाज से अनारकली एक ऐसी रोमानवी दास्तान है जिसके हकीकी माज के बारे में अब तक कोई ठोस तारीख़ी हकीकत या दस्तावेज़ी सबूत सामने नहीं आया। नूरजहाँ और जहांगीर के कबूतरों वाला मामला है जो कभी था ही नहीं, मगर लोग अब तक इसे कालनकश फिल जहर करार देते हैं। अनारकली की पूरी दास्तान ऐसे वाक़यात से लबरेज़ है जो सिरे से कभी वजूद में ही नहीं आए। खुद इम्तियाज़ अली ताज ने इस ड्रामे की हकीकत के बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और इसको तारीख़ी वाक़यात से मुतसादम समझते हुए इसकी अफ़सानवी हकीकत को वाज़ह किया है। कहा जाता है कि अनारकली का वाक़या 1599 में वक़ूफ़ पज़ीर हुआ। यूरोपी सियाह विलियम फिंच जो 1618 में लाहौर पहुँचा, इसने अपनी याददाश्तों में इस अलमिया का ज़िक्र बड़े दर्दनाक अंदाज में किया है। उसने पूरी कोशिश की कि किसी न किसी तरह इस मन घड़त वाक़े के ज़रिए मुग़ल शहनशाह अकबर को बदनाम किया जाए। इसने अकबर की तौहीन, तज़लील, तज़हीक और बेतुकीरी में कोई कसर उठा नहीं रखी। उसके बाद 1618 में एक और यूरोपी सियाह एडवर्ड टेरी लाहौर आया। इसने भी अपने पेशरो सियाह के हाँ में हाँ मिलाते हुए इस फर्जी दास्तान को खूब नमक मिर्च लगाकर पेश किया। दरअसल ये एक साजिश थी जिसे मुसलसल आगे बढ़ाया जा रहा था। 4 साल बाद यानी 1622 में यूरोप से शहद की घर से आने वाले एक और सियाह हर्बर्ट ने भी इस वाक़े को, इस किस्से को अपनी चरब ज़बानी से खूब बढ़ा चढ़ा कर बयान किया। इसके बावजूद किसी ने इन बेसरोपा इल्ज़ामात पर कान ना धरा। इस ज़माने में अदब के संजीदा क़ारीन ने इस किस्म के आमियाना नौइयत के बयानात को कभी लायके इतना ना समझा। पूरे 200 साल तक बरसगीर के लोग इस किस्से से लाइल्म रहे। किसी गैर जानबदार मौरख के यहाँ इसका ज़िक्र नहीं मिलता। नूरुद्दीन जहांगीर ने तज़किए जहांगीर में कहीं इसका ज़िक्र नहीं किया। इस शहद के मुमताज़ मौरख वाला दागिस्तानी और हाफ़ी ख़ान जो अकबर और जहांगीर की मामूली नौइयत की लग़ज़िशों पर भी नज़र रखते थे, उन्होंने भी किसी मुकाम पर इस किस्से को ज़िक्र नहीं किया। इससे ये मालूम होता है कि ये तमाम किस्सा महज़ तख़य्युल की शादाबी है। यूरोपी सियाहों ने अपनी मनफी सोच को बरूए कार लाते हुए साजिश का जो बीज बोया वो रफ्ता रफ्ता नमू पाता रहा। 1864 में मौलवी नूर अहमद चिश्ती ने अपनी तसनीफ़ तहक़ीक़ात चिश्ती में अनारकली और अकबर के इस रोमान का जिक्र किया है। 1882 में कन्हैया लाल हिंदी ने अपनी तसनीफ़ तारीख़ लाहौर में अनारकली, अकबर और सलीम के इस अलमिया किस्से का अहवाल बयान किया है। यह सिलसिला मुकामी अदीबों के यहाँ एक तवील अरसे के बाद इस किस्से की बाज़गश सुनाई देने लगी। सैयद मोहम्मद लतीफ़ ने बहुत बाद में अनारकली और अकबर के इस अलमिया का जिक्र अपनी तसनीफ़ हिस्ट्री ऑफ लाहौर में किया है। यह अंग्रेज़ी किताब 1892 में शाया हुई। तारीख़ हक़ाइक़ से ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह हो जाती है कि अनारकली, अकबर और सलीम का ये रोमानवी अलमिया जिसे इब्तिदा में यूरोपी सियाहों ने महज़ तफ़न्नुन तबाह के लिए इख्तिरा किया, आने वाले दौर में इस पर लोगों ने अंधाधुंध एतमाद करना शुरू कर दिया और ऐसा महसूस होता है कि हकीकत व खुराफात के सरवाबाहों की
भेंट चढ़ा दिया गया है। आसार कदीमा तरीही हक़ाइक़ और दस्तावेज़ी सबूत इस तमाम अलमिया ड्रामे को झूठ का पलंदा करार देते हैं। वो दीवार जिसके बारे में ये शोशा छोड़ा गया कि इसमें अनारकली को ज़िंदा दफन किया गया, इसके आसार लाहौर शहर में कहीं मौजूद नहीं हैं। अनारकली के तनाज़ा पर जनरल मान सिंह और शहज़ादा सलीम की मुसल्लह फ़ौज के दरमियान जो खूनरेज़ जंग हुई, उसके मैदान जंग मरने वालों और ज़ख्मियों की तादाद का कोई इल्म नहीं। जनरल मान सिंह तो मुग़ल अफ़वाज की कमान कर रहा था। शहज़ादा सलीम ने एक बड़ी फ़ौज कहाँ से हासिल की और इसकी तनख्वाह और क़याम-ओ-तमाम का बंदोबस्त कैसे हुआ? जनरल मान सिंह की कामयाबी के बाद शहज़ादा सलीम की हामी और अकबर की मुखालिफ फ़ौज पर क्या गुजरी? क्या अकबर की सुराग रसानी इस कदर कमज़ोर थी कि इसे दिल आराम के अलावा किसी सुराग रसा ने इस बात की मुखबरी न की कि वली अहद शहज़ादा कनीज़ के चुंगल में फंस कर बगावत पर आमादा हो सकता है? क्या अकबर आज़म का निज़ाम सल्तनत इस कदर कमज़ोर था कि इसे अपने खिलाफ साजिश और बगावत की कानो कान खबर न हुई? ये सब सवालात ऐसे हैं कि जो इस किस्से को ना सिर्फ मनगढ़ंत साबित करते हैं, बल्कि इसे यूरोपी सियाहों की बदनीयती और ज़हनी अफलास पर मबनी एक सरीह झूठ करार देते हैं। लाहौर सिविल सेक्रेटेरिएट में जो अनारकली के नाम से मौसूम है, वो अनारकली का मकबरा नहीं, बल्कि ज़ैन खान कोका की साहबजादी साहिब जमाल की आखिरी आरामगाह है। यह शहज़ादा सलीम की मनकूहा थी। इसका मकबरा शहज़ादा सलीम ने अपने अहद में तमीर करवाया था। इम्तियाज़ अली ताज ने विलियम फिंच के बयान को बुनियाद बनाया है। याद रखना चाहिए कि तहरीक और तहलीक अदब के तकाज़े मुख्तलिफ होते हैं। फ़र्द की इज्तिमाई ज़िंदगी मुख्तलिफ नौइयत के हालात की अमीन होती है। ज़िंदगी में तग़य्युर व तबद्दुल का एक निज़ाम मौजूद है और इज्तिमाई ज़िंदगी इन्हीं कवानीन के ज़रिए असर रहती है। वादी ख़याल को मस्ताना वाल तय करने वालों के इस हकीकत से बेखबर नहीं रहना चाहिए कि शऊर व ज़हन का इर्तिका तारीख़ के एक ऐसे मुसलसल अमल की जानिब मुतवज्जा करता है जो फ़िक्र व नज़र के मुतअद्दिद नए दरीचे वाह करने का मौसर तरीन वसीला है। चूँकि इंसानी आज़ादी और हसासी आज़ादी एक चीज़ है, लिहाजा आज़ादी का इर्तिका का शऊर ज़हन का इर्तिका है। इस अमल में हर किस्म के अफ़कार तश्कील पाते हैं। इसलिए फ़लसफ़ा तारीख़ सिर्फ़ इंसानी अमल ही को ज़ाहिर नहीं करता, बल्कि वो कायनाती अमल से भी पर्दा उठाता है। तारीख़ का एक मसलसल उमर खुदा हुआ ये ड्रामा इसी जानब तवज्जो मबज़ूल कराता है कि सील ज़मां के एक ठपेड़े की देर है कि इसके बाद तख्तो कलाह व ताज के सब सिलसिले नीस्तो नाबूद हो जाते हैं। सिकंदर, दारा और अकबर सब तारीख़ के तुमारों में दब जाते हैं और इनके नाम पर अबल के अयाम के सुमों की